जय श्री माता जी। श्री माता जी को सामूहिकता में प्रणाम करके बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आंखें बंद, चित्त सहस्त्रार पर रखकर दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे और प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। मां, कृपा करके आप यहां पधारिए, विराजमान होइए श्री माता जी, और हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए।
करेंगे। श्री माता जी का वेलकम करेंगे। दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाएं। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम रूपी माला पहनाते हैं हम, प्रेम रूपी माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। ओ गणपति देवा गणपति देवा। गणपति देवा
देवा गणपति देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश 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 देवा हार चढ़ाओ फूल चढ़ाओ और चढ़ाओ मेवा हार चढ़ाओ फूल चढ़ाओ और चढ़ाओ मेवा लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुओं का भोग लगे संत कर सेवा ओ गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे चूहे की सवारी मस्तक सिंदूर सोहे चूहे की सवारी ओ गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा अंधन को आंख दे तो कोड़ियन को काया अंधन को आंख देत कुड़ियन को काया बाझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया माझन को पुत्र देत निर्धन को माया ओ गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा और चढ़ाओ फूल चढ़ाओ और चढ़ाओ मेवा हार चढ़ाओ फूल चढ़ाओ और चढ़ाओ मेवा हम सब तेरी शरण आए सफल कीजिए सेवा हम सब तेरी शरण आए सफल की जय सेवा ओ गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ओ जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा ओ जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा बोल जय गणेश देवा जय गणेश देवा सीधा हाथ अपना जमीन पर रखें, चित्त मूलाधार चक्र पर प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर पधारिए। हम सबको श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए।
सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर, चित्त राइट मूलाधार पर। प्रार्थना करें श्री माता जी, हमारे अंदर जो भी अशुद्ध ज्ञान है, षट्रिपुओं का प्रभाव है, राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी विचार है, राक्षसी व्यवहार है, उन सबको नष्ट कर दीजिए श्री माता जी। निश्चित रूप से आप राक्षस हंत्री हैं मां, कृपा करके स्वीकारती के स्वरूप हमारे राइट मूलाधार को चैतन्यमय कर दीजिए। हमें श्री कार्तिकेय जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। सीधा हाथ जमीन पर, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। आप ही साक्षात से भैरवनाथ हैं, आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं। हमें भूतकाल के प्रभावों से मुक्त कीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी रोग हो, असंतुलन हो, उसे भूमि मां में निकाल दीजिए। कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री भैरवनाथ साक्षात, श्री महाकाली साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री हनुमान हैं, श्री महासरस्वती हैं। कृपा करके आप हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री हनुमान जी स्वरूप से महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारे अंदर जो भी अहंकार है, प्रति अहंकार है, क्रोध है, अनावश्यक गर्मी है, रोग है, विकार है, उन सबको आकाश तत्व में निकाल दीजिए। कृपा करके सामूहिकता में हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन दे दीजिए। हाथ आकाश की ओर रखेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते,
कवि कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर आप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जय जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री हनुमान साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात का मंत्र लेंगे। साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने श्री माता जी के। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमें भूत भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं, श्री महालक्ष्मी। कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश श्री महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। उल्टा हाथ लीवर पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके हमारे चित्त को शांत कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए। आप हमारे चित्त में आ जाइए। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर सीधा हाथ बाएं हृदय पर। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे हृदय में शिव पार्वती स्वरूप करते हैं। कृपा करके आप हमारे हृदय में शिव पार्वती स्वरूप पधारिए। शिव की शक्ति, शिव तत्व हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। हमारे हृदय में आप विराजमान हो जाइए श्री माता जी। शिव पार्वती साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इसी हाथ को सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए, हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए, हमें ध्यान में उतारिए श्री माता जी। कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ गोदी में ध्यान में बैठे। आज के शुभ घड़ी विशेष रूप से मेरे हृदय में अचानक लोगों से बात कर ये आश्रम कम से कम हिंदुस्तान में बन जाए और उसके बाद और कोई आश्रम बन सकते हैं। हम लोग सब चीज ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन इस कलयुग में ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसके लिए काफी विपत्तियां और तकलीफ संकट दिखाने पड़ते। हालांकि सबसे बड़ा समाधान यह है कि हम लोग ईमानदार हैं और सहयोग में एक बात जाननी चाहिए कि जो चीज जिस वक्त बननी है उस वक्त जरूर बन जाएगी, उसमें रुकावट नहीं हो सकती। अगर कोई रुकावट हुई है तो जरूरी थी, अगर समय उसमें ज्यादा लग गया या कम लग गया, रुपया अधिक लगा या कम लगा, ये सब जरूरी था। इसलिए किसी भी चीज में दोष निकालना नहीं चाहिए, लेकिन उसका आनंद पूरा प्राप्त करना चाहिए। और मन में सोचना चाहिए कि दिल्ली में सबसे पहले हिंदुस्तान का सहयोग का आश्रम बनाया गया, तो अभी तक सारे भारतवर्ष में कोशिश करने से भी नहीं बनी। ये कोशिश 18 साल से हो रही थी और आज ये आश्रम देखिए बड़ा आनंद। इसका पूरा उत्तरदायित्व आप लोगों ने लिया था और सारा श्रम आपने किया और इसलिए इसका श्रेय भी, सारा क्रेडिट भी आप ही। जब आप लोग मुझे किसी चीज का श्रेय देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतने अकर्म में उतर गए हैं कि आप जानते ही नहीं कि सब आप ही कर रहे हैं। अगर सब काम मुझसे ही होता तो मुझे आपको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ जाए। आप ही मेरे हाथ, आप ही मेरे आंख और आप ही मेरे कान। आपके बगैर मैं कोई भी कार्य नहीं करता और इसलिए मैं आपसे शरणागत हूं। एक तरह से कहती हूं कि जब भी आप लोगों को मेरे लिए हुक्म हो उस जगह मैं हाजिर हो जाऊंगी और जहां कहोगे वहां मैं स्थापित हो जाऊंगी। लेकिन इसमें आपका जो हमारे ऊपर अधिकार है वो बना रहना, वो पूरी तरह से बना रहना चाहिए। और जब वो अधिकार बना रहता है तो उस अधिकार को
पूर्ति भी बहुत आसानी से हो जाती। अब मुझे तो पता नहीं मैंने इसको कितना रुपया दिया कि क्या दिया, ये तो सारा सदुपयोग का रुपया मेरे जेब से तो मैंने इस पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं अपने जेब से भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी तो आप यहाँ कमरा बना रहे हैं, उसका थोड़ा सा तो कुछ मुझे भी पैसा देना। आप लोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ देना चाहिए। सहयोग एक आनंद का पर्व, एक आनंद का सागर। हर चीज से आपको आनंद जब मिले तो सोचना चाहिए कि आप सहयोग की संवेदनशीलता को प्राप्त कर दें, लेकिन आप पे वो आनंद, उसकी प्रचिति न हो तो सोचना चाहिए कि आप में अभी कमी है। इसको बनाने में जो कुछ भी कष्ट हुआ हो, जो कुछ भी परेशानियां हुई और जो कुछ भी आपको खाना पड़ा, ये सब कुछ एक खेल, ये सब एक खेल, और इस खेल को हमने जिस तरह से खेला उसका मजा हमने उठाया। घर बनाना, मकान बनाना, विश्व बनाना, ये सब एक खेल। अगर आप विश्व के बनाने पर ये सोचें कि कैसे बनेगा, क्या होगा, तो उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बना रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से इस चीज को कर रहे हैं। सिर्फ आपका चित्त अगर स्वच्छ हो, चित्त शुद्धि हो और चित्त में यही विचार हो कि कोई चीज करनी है और ये परमात्मा के कार्य के लिए हम कर रहे हैं, तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और भी बढ़ जाता है। उसकी लहरें और भी आपको लपेटती चली जाती है और आप बड़ी गहरी ऐसी एक अनुभूति में जाते हैं जाकर आप कहते हैं कि अब मस्त हुए, फिर क्या बोले। वही हाल आज मेरा हो रहा है। ये सारा देख करके, वैसे तो सारा विश्व ही बनाया, लेकिन ये जो भी बनाए, जैसे गुड़िया के खेल में जब आप कुछ गुड़िया का छोटा सा घर बनाते, उसको देख करके बड़ा अद्भुत सा आनंद होता है। ऐसा ही इस विश्व में बसा हुआ ये हमारा आश्रम, इसके प्रति मुझे वही एक अनुभूति प्रतीत हो रही। आज का दिवस भी बड़ा शुभ है। क्या शिव तत्व के दिन, इस दिन हमारे अंदर शिव तत्व प्रकटित होता है। वो आज का दिन, जिस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। शिव मने जो अटूट, अकेल, अविनाशी। और आज के दिन कोई ऐसी चीज बन गई जो अटूट, अचल और अविनाशी, इन तीन स्तंभों को प्रकाशित करने वाली है। ये तो एक सारे संसार के लिए बड़ी सौभाग्य और बड़ी शुभ बात है। इसे हम लोग इस तरह से समझें कि सारे विश्व में हलचल और दुनिया भर की आफत, कलयुग की घोर यातनाएं और उसका प्रकांड तांडव चला हुआ है। ऐसे वक्त एक मेखला जरूर होनी चाहिए जिसको हम पकड़ लें। उस मेखला के लिए एक गणेश का तत्व बिठाना पड़ता है। उस गणेश तत्व को बिठाने के लिए कोई न कोई पृथ्वी तत्व की चीज खड़ी करनी पड़ती है। उसी प्रकार आज गणेश तत्व यहाँ बसाया गया, एक पवित्रता यहाँ लाई गई। ये एक पवित्र मंदिर सा बन गया है और यहाँ से पवित्रता सारे संसार में घूम सकती है और उसका जो कुछ भी कार्य है वो बहुत सुचारू रूप से हो सकता है। हर तरह का आक्रमण, आतताई लोगों को ये एक छोटा सा दिखने वाला आश्रम ही बहुत कार्य करता है। तो जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियस, इस तरह से ये एक भारतवर्ष में आज न्यूक्लियस
सर्वप्रथम संसार में चीज बनाई गई वो श्री गणेश, लेकिन उनसे भी पहले और आदिशक्ति से भी पहले जो तत्व था, उस तत्व को हम ये कहेंगे कि वो सदाशिव स्वरूप, सदाशिव। उस सदाशिव तत्व से ही उनकी जो शक्ति आई उसे हम आदिशक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीज संसार में रही और रहती है, हमेशा रहेगी, वो चाहे सुप्तावस्था में होती है, तब कोई सी भी सृजन क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन जब वो जागृतावस्था में रहती है तब सारा सृजन होता है। उस वक्त हर तरह का सृजन आते रहता है, फिर उसके बाद अवतरण आते हैं और सब तरह के कार्य होते हैं, और फिर वही जाकर की चीज जब सो जाती है तो सब चीज को सुप्तावस्था में चला जाता है। ये जो सुप्तावस्था में जाने की स्थिति है, उस स्थिति से पहले ही हम लोगों को उस जागरण में उतरना चाहिए जो शिव तत्व है। शिव का तत्व समझना एक हिंदुस्तानी के लिए कठिन बात नहीं, क्योंकि अपने यहाँ भारतवर्ष में जो कि भारतीय हैं, जो कि विदेशी लोग हैं या विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, उनकी बात, और सर्वसाधारण किसी भी भारतीय को आप कर देखें तो वो यही कहेगा कि इस अविनाशी तत्व को ही पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब चीजें विनाशी, ये हम लोग जानते हैं, सारी चीजें विनाशी हैं, और विनाशी चीजों के पीछे दौड़ना ये कोई भी अकल की बात नहीं। विनाशी चीजें जहां है वहां है, अपनी सीमा में रहे, लेकिन उनका जरूरत से ज्यादा महत्व करना विनाश की ओर जाता है। यही चीज है जो शिव तत्व है, इसे हमें प्राप्त करना है, जो सारी हमारी कार्य पद्धति गतिविधियों का लक्ष्य भी है और वही हमारा केंद्र बिंदु और स्रोत भी। यही चीज विदेश में लोग भूल गए। विदेश में लोग विनाशी चीजों को बहुत महत्व देते और विनाशी चीजों के लिए भागते हैं, उसी को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी को सोचते हैं कि उसी से हम सब लाभ कर सकते। उनको अविनाशी की शायद खबर भी नहीं, बहुत से लोगों को, और जिनको है वो भी बस उसको विचारों में और तत्वों में और इस चीज में बांध करके एक बड़ा भारी सा कहना चाहिए कि प्रबंध सा बनाते, लेकिन उसमें जान नहीं, उसमें प्राण नहीं। उसके जो प्राण है वो है शिव तत्व, और शिव तत्व जो है वो हम लोगों को मालूम, और हम जानते हैं इस अविनाशी शिव तत्व से ही सारा कार्य। अगर हमारा मस्तिष्क अगर किसी तरह से काम से चला जाए तो भी हम जिंदा हैं। अगर हमारा हाथ टूट जाए तो भी हम जिंदा हैं। अगर हमारा पैर टूट जाए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी भी टूटने पर हम जिंदा रह सकते हैं, पर जैसे ही हृदय बंद हो जाता है जहाँ शिव का तत्व है, फिर हम इस संसार में नहीं रह सकते। तो शिव के तत्व के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये अत्यंत तत्व भोला है। भोलेपन का ये मतलब नहीं कि मूर्ख, भोलेपन का मतलब है पवित्र, अत्यंत पवित्र है। जैसे कि एक पवित्र चीज आपने यहाँ बिछा दी हो, कुछ भी, इस पर एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो फौरन दिखाई दे देगा। इसी प्रकार शिव तत्व का है कि जैसे ही थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो शिव तत्व के प्रकाश में वो एकदम साफ दिखाई देगा। अब इस शिव तत्व को अगर आप ऐसा समझे कि हमारे जीवन में इस शिव तत्व का क्या उपयोग, तो जो आज आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य की जो आपके अंदर अनुभूति होती है, ये ही शिव तत्व का प्रकाश है। और जब तक शिव आपके अंदर जागृत नहीं होते, जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत नहीं होती, आप इस शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी प्रचिति नहीं कर सकते, उसे जान नहीं सकते। उसकी प्रचिति होना ही एक बोध है। इसी को विद कहना चाहिए जो वेद है, इसी को नॉलेज कहते हैं जो ज्ञान है। यही शिव तत्व को जानना। अब शिव तत्व है या नहीं ये तो आप जानते, इसमें आपको शंका नहीं है कि शिव तत्व है या नहीं, किंतु शिव तत्व पे हम जमे हैं या नहीं ये सोचना। शिव तत्व का सबसे बड़ा
कायदा ये है, ये प्रेम, प्रेम का स्रोत, प्रेम का लक्ष्य, प्रेम का केंद्र, ये प्रेम सबसे बड़ी चीज। अपने हृदय को खोल, शिव तत्व को अपने में समाने का मतलब है अपने हृदय को खोल, हृदय को खोल करके बिल्कुल खुली तबीयत से रहना। इसके विरोध में क्या क्या चीजें बैठती है वो हमें देखना। इसके विरोध में जब हमें एक तो स्वार्थ, मैं, ममत्व, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, जहां ममत्व शुरू हुआ वहां शिव तत्व खत्म होने लगा। अब शिव जी को देखिए कहाँ रहते, कैलाश पर, जहाँ कोई भी नहीं रह सकता, वहां बसे हुए। कपड़े क्या पहनते हो तो आप जानती हैं, अलंकार उनकी क्या है, जिस बस्ती में वो पहनते हैं वो भी आप जानते हैं, लेकिन उनको कोई आराम की जरूरत है। तो मुझे कौन सा आराम मिलेगा? हम लोग पहले सोचते हैं भाई वहां जा रहे हैं तो वो कितने स्टार होटल है, वहाँ क्या इंतजाम होगा, वहाँ ये चीज ठीक होगी या नहीं होगी, वहाँ किस तरह से रहने को मिलेगा, वहाँ कौन सा इंतजाम होगा और किस तरह से खाना होगा, वो इस चीज की परवाह है। शिव तत्व वालों का पहली प्रचार है वो मस्ती में कहीं भी रह सकते। आप उनको जंगल में सुला दीजिए तो जंगल में आराम से, महलों में रख दीजिए तो महलों में आराम है, जहां है वहां वो शिव है। उससे ऊंची कोई चीज है ही नहीं जिसका वो आनंद उठा सके, क्योंकि स्वयं आनंदमय होने की वजह से। और किस चीज से आनंद उठाना, बाकी तो सब कचरा ही है। जो असली परम चीज है वो उन्होंने पाई है अपने अंदर में, शिव, और उस शिव के आनंद में ही वो पूरी तरह से जमे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी विशेष चीज होगी जो उनको दबा सकेगी या उनको मोहित कर सकेगी? ऐसी कोई सी भी चीज उनके लिए नहीं। इसी से आप जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर शिव तत्व चलाता है तो पहले तो हम ऐसे इंसान हो जाते हैं जिसे कहते हैं अवलिया। माने आप कहीं भी सो लीजिए, आप कहीं भी बैठ लीजिए, कहीं भी खाना खा लीजिए, किसी वक्त भी खाना खा लीजिए, कितना टाइम है सो लें, और ये घड़ी जो है ये बंद हो जाती है, क्योंकि आप कालातीत हो। किस वक्त जाना, किस वक्त आना, किस वक्त क्या करना, उसका विचार ही नहीं रहता। सब ये कि हो रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है, अभी यहाँ बैठे तो यहाँ बैठ गए, कल कहीं तो वहां जाके बैठ जाए। उसमें ये विचार ही नहीं आता है कि भाई अब टाइम हो रहा है, चलो अब वहां पे ऐसा करना है, ये करने का है। ये सब दिमागी जमा खर्च उसमें होती है, क्योंकि जो हो रहा है वो काल चक्र के हिसाब से ठीक ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए व्याकुल होने की बात। जब इसके लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा। जब इसमें रहने लायक लोग हो जाएंगे तभी ये पूरा होगा। नहीं तो यहाँ पर क्या कौन रहेगा? जानवर आके रहेंगे, चिड़िया पंछी रहेंगे। मैंने तो इनसे कहा था पहले तय कर लो दिल्ली वाले कौन रहने वाले यहाँ पर। उनका माँ आप तो रहेंगे। मैंने कहा मैं कौन से आश्रम में रहने वाली हूँ ये बता दीजिए। तो एक मेरे लिए मत आश्रम। आप में से कितने लोग आश्रम में रहना चाहते हैं ये पहले जानिए, क्योंकि हिंदुस्तानी तो बहुत ही ज्यादा सीमित है। उसको तो अपना घर चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, और बीवी पे रोक जमाने के लिए चाहिए। ऊपर से ये कि उनको मोटर चाहिए अपनी, अपना, मेरा, ये चीज मेरी, ये मेरी चीज है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरी बीवी मेरे पास है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सामूहिक तरीके से रह सकते हैं मियां बीवी। परदेश में ये प्रश्न नहीं। परदेश में तो अगर आश्रम बना तो खट से बन जाता है, क्योंकि सब अपना बिस्तर वगैरह लेकर के चले आते। अभी क्या हुआ तो घर भर बेचते, अब तो हम आश्रम में रहते। अब हमारे सारे प्रश्न ही छूट गए, क्योंकि अब न तो घर का किराया देने का, न कोई आफत, न कोई चीज, बस यहाँ रहेंगे, सामूहिक में रहेंगे, जो कुछ पैसा देना है वो देंगे और अपना आराम से रहेंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आफत आई तो सब लोग मिलकर उठा लेंगे, और कोई ऐसी विशेष बात हुई तो उसका भी आनंद सब लोग उठा लेंगे। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल गया, जैसे हम किसी चीज के हो गए, जिसको कहते हैं बिलोंगिंग। किसी चीज को हम बिलोंग कर गए, और हम लोग हैं छुटक छुटक घूमे रहते। अच्छा, उस घर में भी, घर के अंदर भी फिर झगड़े शुरू होते हैं,
कि साहब ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू, फिर उसका बच्चा, फिर मेरी बहन, फिर ये ठिकाने, उसमें भी झगड़े। क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है ये कृत्रिम रिश्तेदारी, ये असली रिश्तेदारी है। कोई किसी का बेटा हो जाए तो इससे उसका रिश्ता नहीं, अगर होता रिश्ता, अगर बनता तो झगड़ा क्यों होता है? मतलब इसमें वास्तविकता नहीं, उसमें फिर छोटी छोटी बात की मांग क्यों होती, एक दूसरों में प्यार क्यों नहीं होता? तो जिस तरह से हम आपको कहते हैं कि बाहर के धर्म सब झूठे हैं, इसी तरह से बाहर के रिश्ते भी सब झूठे हैं। एक एक आदमी को इसकी प्रचिति आएगी। अब कोई कहेगा साहब मेरी माँ को बुला दीजिए, माँ को बुला दीजिए। लंदन में हम थे, एक साहब मेरी जान को लगे, तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम इतने पीछे पड़े तो माँ को बुला दे। जब माँ को बुला दिया तो वो रोज कहे माँ इससे तो मुझे छुटकारा करे, मेरी जान खा ले, इसको कैसे? मैं कहा पहले तो कह रहे माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, मेरी जान खा ली। अब ये कि इसको यहाँ से निकालने की कैसे कोशिश करूं, मैं कैसे इसको निकाल के भेजूं, मेरी सर खाए। तो मैंने कहा पहले बुलाया क्यों और अब भेज क्यों रहे? वजह ये है कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता सच्चा है, झूठा रिश्ता। अगर सच्चा रिश्ता होता तो एक प्रेम में विभोर मनुष्य है, उसमें ये नहीं भावना आती कि ये मेरा है। मेरा की जो भावना है ये झूठी भावना है, ये सच्ची भावना बिल्कुल नहीं। अगर सच्ची भावना आती तो आप मुझे बताइए कि कौन से रिश्तेदारी में आपने देखा है कि एक आदमी को शिकायत हो जाए तो सारे लोग उसके साथ खड़े हो। उल्टे अगर आप सहयोग में आए तो आपकी टांगे खींचे। अगर आप सहयोग में आए तो आपसे कहेंगे चलो फिर हमें ठीक कराओ, और तुमने हमें ठीक नहीं कराया तो हम तुम्हें सहयोग में नहीं जाए, फिर और भी तमाशे खड़े कर। क्योंकि शिव तत्व ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और शिव तत्व का रिश्ता आप जानते हैं वो चैतन्य से। इस प्रकार की जब आप चैतन्य को महसूस करते हैं, आप जानते हैं कि चैतन्य है, तो आप समझ लेते हैं ये जो दूसरा सामने बैठा है इससे कितना आनंद था, कितना। एक बार कलकत्ते में एक साहब मेरे पास आए, वो मेरे पैर पे आते साहब 8-10 वहां जितने भी सहयोगी थे दौड़े दौड़े। मैं क्यों क्या हुआ? जाने क्या एकदम से तो बल्ली चढ़ती एकदम खुल गई। और मैं कब जाकर देखे माँ को क्या एक रियलाइज सामने। अब वो सब खड़े हुए, वो बेचारा झुका ही बैठा बैठा, उसको तो छोड़ो, पकड़ लिया उसको। उसका जो आनंद आ रहा था जैसे कि गुलाब के फूल से भी ना है ना कमल के फूल से है, ऐसे उसका मजा उठा रहे। यह असली रिश्ता हुआ कि बैठे कहाँ थे वहां से भागे भागा, क्या मजा आया। जब ये मजा आने लग गया तब रिश्तेदारी, यही असली दोस्ती है, यही असली सहयोग की प्रेरणा, प्यार और उसका आनंद। ये सिर्फ शिव तत्व से हो सकता। अगर आपके अंदर शिव तत्व है तो आप आपस में झगड़ ही नहीं सकते। आपने गणों को देखा है कि गण कैसे होते हैं कि वो एक इशारे पे कठिन से कठिन काम सब लोग मिलकर करने लग जाते। कठिन से कठिन बात हो उसमें सब जुट करके करने लग जाते। लेकिन अगर हमारे यहाँ शिव तत्व की जब पूर्ण प्रणाली शुरू हो जाती है, मैंने देखा है कि अगर समझ लीजिए कोई चीज अमेरिका में हो गई तो सारे सहयोग उधर दौड़ पड़े। कोई घटना ऑस्ट्रेलिया में हो गई तो सबका चित्त वहां दौड़ पड़े। इतनी बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले इसमें हमें जाना चाहिए क्या हम शिव तत्व में स्थित हैं। शिव तत्व में स्थित होना माने मैं नहीं कहती कि आप सन्यासी बाबा बन के आए, पर अंदर से संन्यास्त भाव आना चाहिए। अंदर से संन्यास्त आने भाव का कहना यह होता है कि आप इस तरह से कि एक पेड़ के अंदर उसकी शक्ति या उसके अंदर का जो साप होता है वो उड़ता है और हर जगह जाता है, हर पत्ती पे, हर शय पर, हर फूल पर, हर फल पे जाता है, फिर लौट जाता है। इसी प्रकार आपका भी प्यार बिल्कुल निर्वाच्य, पूरी तरह से असंग में डिटैच्ड होगा, तब आप शिव तत्व में स्थित हो। और जब वैसे आप हो जाते हैं तब आपको आप एक दूसरे पर मजा आने लगे। नहीं तो एक दूसरे को देख करके वो ऐसा बोले, इन्होंने ऐसा किया। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि मैं किसी झगड़ालू घर में घुस गई, जिसका उसका आपस में झगड़ा
न किसी को आपस में मजा आ रहा है, न कोई आपस में प्यार कर रहा है। जिसका झगड़ा उससे, उसका झगड़ा उससे। मैं तो देख देख सोचती थी, हे भगवान, अब मैं क्या, यहाँ कुछ मेरा कार्य तो बनने नहीं। लेकिन धीरे धीरे दिमाग ठंडे हो गए, शिव तत्व अंदर स्थापित होने लग गया, और अब लोग आपसी प्रेम को आनंद से भोग रहे हैं और जान रहे हैं कि आपसी प्रेम जो है यही सबसे बड़ी। और रिश्तेदारों का भी अनुभव आने लगा, ये क्या चीज है। अपना रिश्ता एक ही चीज से होता है, वो है शिव तत्व। जिस आदमी में शिव तत्व नहीं, जिस आदमी में वाइब्रेशंस नहीं, जिसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, उस आदमी से आपका रिश्ता हो ही नहीं सकता। इतनी भी कोशिश कर लें तो भी वो रिश्ता बन नहीं। उसको जब तक उसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं जाएंगे, तब तक आप कुछ भी कर लें, आपको उसके साथ मजा आ ही नहीं सकता। या तो आपके वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगे या उसके वाइब्रेशंस खराब। एक शिव जी का भजन लेंगे हम। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। 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 मंगलकारी नाम है शिव का, मंगलकारी नाम है शिव का, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। मंगलकारी नाम है शिव का, मंगलकारी नाम है शिव का, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनकी महिमा ऋषि मुनि गाए, योगी जिनका ध्यान लगाए। जिनकी महिमा ऋषि मुनि गाए, योगी जिनका ध्यान लगाए। जिनकी महिमा ऋषि मुनि गाए, योगी जिनका ध्यान लगाए। जिनकी महिमा ऋषि मुनि गाए, योगी जिनका ध्यान लगाए। मन उसका मत वाला मेरा, मन उसका मत वाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
निषेधिन वही मनवांछित फल पावे। जो भी शिव को ध्यावे निस दिन वो ही मन वांछित फल पावे। ऐसा शिव है कृपाला मेरा, ऐसा शिव है कृपाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे विघ्न हरे संताप संताप मिटाए, मिटाए, युग युग के सब पाप जलाए। शिव के नेत्र की ऐसी ज्वाला, शिव के नेत्र की ऐसी है ज्वाला, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विचारत हारे भक्तों के वो खड़े द्वारे। ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे, भक्तों के वो खड़े हैं द्वारे। ऐसा दीन दयाला मेरा, ऐसा दीन दयाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शंभु भोला भाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीधा सहस्त्रार पर रखिए। सदाशिव का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, ध्यान में बैठे।
श्रीमती बिंदिया को देखिए। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सब। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, कल युग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी,
दिल में सदा रहना। संत जनों की धरती है भारत माता। इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। सबको दुआ, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो। हो ये सके जो सेवा हमसे करा लेना। माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी। जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करेंगे दोनों हाथ हृदय तक लाकर। श्री माता जी, आज आपने जैसा भी ध्यान कराया, प्रार्थना करवाई, भक्ति करवाई, चैतन्य दिया, मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम आपके हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मां, कृपा करके ध्यान मार्ग के बाद का चैतन्य हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। श्री माता जी को प्रणाम करके सामर्थ्य में कुंडल चढ़ाकर बंधन लेंगे। जय श्री माता।